इंटरनेट ने आपकी और हमारी जिंदगी को बहुत आसान और सरल बना दिया है, या कहें कि पूरी तरह से बदल दिया है। क्योंकि यहाँ पर आपको पेरेंटिंग से लेकर स्टूडेंट तक, जॉब से लेकर बैंकिंग तक, हर चीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन पलक झपकते ही मिल जाती है। पर क्या आप जानते हैं, जिस इंटरनेट के आप और हम ऑलमोस्ट एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी एक डार्क साइड भी है, जहां पर आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको किसी भी भारी मुसीबत में फंसा सकती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब क्या है, यहां क्या होता है, क्यों आप इससे जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इंटरनेट को आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं, बल्कि उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनेट या वेब को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। जितना इंटरनेट आप एक्सेस करते हैं या कर सकते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% होता है और इसको सरफेस वेब कहते हैं। यानी जो भी कुछ आप गूगल, यूट्यूब सर्च करते हैं और जितना कंटेंट आप लाखों वेबसाइट्स पर देखते हैं, वो सारा 4% में ही आता है। इसके बाद आता है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो पॉइंट है जो सर्च इंजन से छिपा होता है। यहाँ ऐसे लिंक और वेबसाइट्स होती हैं जो आपको गूगल या दूसरे सरफेस पे नहीं मिलेंगी, जैसे कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स, किसी कंपनी का प्राइवेट डेटा, गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस और बहुत कुछ। इनको एक्सेस करने के लिए आपको एक लिंक और पासवर्ड या यूजर नेम की जरूरत पड़ती है। कोई भी इंसान यहां तक नहीं पहुंच पाता। तीसरा नंबर आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पर ज्यादातर इल्लीगल काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये इंटरनेट के समुद्र का वो हिस्सा है जहां पर बड़ी बड़ी शार्क घूमती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। यहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स और लिंक्स होती हैं जिन्हें आप अपने ब्राउजर्स पर भी नहीं खोल पाएंगे। डार्क वेब की वेबसाइट्स कुछ स्पेशल ब्राउजर से ही एक्सेस होती हैं जो मास आईपी एड्रेस यूज करती हैं ताकि विजिटर्स की पहचान ना हो पाए और उनको कोई ट्रैक ना कर सके। अगर आप लोग क्रिप्टो में निवेश कर पैसा कमाना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें मुद्रेक्स इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कि FIU कंप्लायंसेस की तरह काम करता है। यहाँ आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफर फ्रॉम एक्सचेंज। इस एक्सचेंज में आपको क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी इंडियन एक्सचेंज में नहीं है। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपना अकाउंट ओपन करते ही, जो कि पहला डिपॉजिट 5,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको 500 रुपए एडिशनल मिल जाते हैं। उम्मीद है आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि डार्क वेब कितना बड़ा है और यहाँ क्या क्या होता है। सरफेस वेब के मुकाबले डार्क वेब बहुत बड़ा है और इसका साइज लगातार बढ़ रहा है। 2023 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब पर करीब 75,000 टेराबाइट इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, जबकि सरफेस वेब पे ये इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन मिलाकर करीब 1,875 टेराबाइट की है। मतलब 400 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन, और अगले 2 सालों में ये और बढ़ेगी। ऐसे ही डार्क वेब की सिर्फ 60 सबसे बड़ी वेबसाइट्स पर सरफेस वेब से इंफॉर्मेशन के मामले में 40 गुना ज्यादा बढ़ी है। यानी डार्क वेब की सिर्फ 60 वेबसाइट्स पर आपकी और हमारी इंटरनेट से 40 गुना ज्यादा कंटेंट है। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, आप सिर्फ पूरे वेब का 0.03% ही सर्च करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि डार्क वेब कितना बड़ा है। अब जानते हैं कि यहाँ डार्क वेब में होता क्या है। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है और इस स्पेस को क्रिमिनल्स इनलीगल काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किसी भी कंट्री के फेक पासपोर्ट, हमारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स डिटेल्स, ड्रग्स, इनलीगल वेपन्स, गन्स, फेक करेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट किलर
फ्रॉड और एक्सटॉर्शन सर्विस से लेकर सब कुछ अवेलेबल होता है। 2019 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक इंडिया के लोगों के करीब 13 लाख क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल हैं और ये डिटेल्स $100 पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती है। यहाँ पर इनलीगल वेपन्स की मार्केट का बहुत बड़ा हब है, जहाँ पर क्रिमिनल्स वो हथियार खरीद पाते हैं जो उन्हें कहीं नहीं मिलते। दिल्ली पुलिस ने भी डार्क वेब से रिलेटेड क्राइम के मामलों में कई लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो डार्क वेब से इनलीगल ड्रग्स खरीद रहे थे। यहाँ पर क्रिमिनल्स यूनिवर्सिटीज की फेक डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स बेचते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। लोग हैकर्स हायर करते हैं और यूनिवर्सिटीज की साइट को हैक करके उनके ग्रेड्स को चेंज कर देते हैं। डार्क वेब पर फेक पासपोर्ट बहुत कॉमन सी बात है और यहाँ क्रिमिनल्स किसी भी देश का फर्जी पासपोर्ट हासिल करते हैं। जैसे डार्क वेब पर यूएस के पासपोर्ट की कीमत है $1500 यानी करीब 1 लाख रुपए। डार्क वेब पर ऐसी ही एक वेबसाइट थी सिल्क रोड के नाम से, जहां पर यह सारा इनलीगल काम होता था। इस वेबसाइट को यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज FBI ने सीज कर दिया है और 2013 में इसको बंद कर दिया गया। इस वेबसाइट पर लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स विद CVE नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्रग से लेकर सब कुछ मिलता था। यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शंस वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन से होती थी। सिल्क रूट ने 95,19,664 बिटकॉइंस कमाए थे जो करीब $80 बिलियन के बराबर होते हैं और ये कमाई सिल्क रूट ने इन लीगल ट्रांजैक्शंस के जरिए सिर्फ 2 साल में किया। डार्क वेब पर सिल्क रूट से बड़ी भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं और ये सब इनलीगल ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसा कमाती हैं। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में टेररिज्म भी फैलता जाता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब का सहारा लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि टेररिस्ट ग्रुप जैसे ISIS प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाकर डालते थे, वो भी इन्हीं सोर्सेस का इस्तेमाल करती है। अब आपको बताते हैं कि डार्क वेब किसने बनाया। डार्क वेब के बारे में इतनी बातें जानकर आपको लग रहा होगा कि इसको किसी बड़े क्रिमिनल ने डेवलप किया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल डार्क वेब अनियन रूटिंग टेक्निक पर वर्क करता है। इसको अमेरिकन नेवी ने अपनी गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया था। 1990 में इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और पेपर्स भेजने के लिए होता था ताकि उनको हैक या लीक होने से बचाया जा सके। इसके लिए पर्टिकुलर ब्राउजर डेवलप किया गया था जो अनियन रूट टेक्निक पर चलता है। इसका नाम अनियन बल्कि प्याज पर इसलिए रखा गया जैसे प्याज में काफी सारी लेयर्स होती हैं। इस पर्टिकुलर ब्राउजर के जरिए भी जो मैसेज भेजा जाता है तो वो कई सेंडर्स का IP एड्रेस कई लेयर्स में इनक्रिप्ट किए हुए होता है। डार्क वेब पे डेटा बहुत सारे BPNS नेटवर्क से बाउंस होकर पहुंचता है, जिसकी वजह से यूजर्स और वेबसाइट दोनों एनोनिमस रहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए नॉनमिनिटी चाहिए होती है ताकि वहां पर किसी को ट्रैक न किया जा सके और ये काम अनियन रूटिंग टेक्निक करती है। डार्क वेब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिससे आप हमेशा दूर ही रहें, क्योंकि अगर आप यहां जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा किसी और को नहीं बल्कि आपको ही होगा। यहाँ पर बड़े बड़े हैकर्स बैठे रहते हैं नए शिकार की तलाश में और आपको सिर्फ एक क्लिक करने से आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके हाथ लग जाते हैं। डार्क वेब पर होने वाले कामों पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नजर रहती है। ऐसी एजेंसीज बड़े बड़े रैकेट्स का पता लगाकर उनका काम तमाम करती रहती हैं। तो आपके लिए सिर्फ यही एडवाइस है कि आप डार्क वेब जैसी चीजों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आपकी ये गलती आपको हमेशा के लिए मुसीबत में डाल सकती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।